वेलकम टू साइबर उर्दू और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लास्ट क्लास में हमने समझा था स्टाइल के पैनल को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, और आज हम बात करेंगे सेल्स के पैनल पर कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सेल्स के पैनल के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इंसर्ट के टूल को। इंसर्ट के टूल को समझने के लिए हम यहाँ पर इन सेल्स को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और इसमें हम कलर दे देते हैं ब्लैक, और इसमें हम कलर दे देते हैं कुछ और, यानी कि ग्रीन दे देते हैं, और यहाँ पर हम कलर देते हैं ब्लू। अब हम देखते हैं इंसर्ट के टूल में क्या क्या चीज़ें हैं। इंसर्ट के टूल पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इंसर्ट सेल हमें शो होता है। इंसर्ट सेल पर क्लिक किया तो एक छोटा सा ये डायलॉग बॉक्स शो हो जाता है जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन पर है शिफ्ट सेल राइट, यानी सेल को राइट में शिफ्ट कर दें। एक नया सेल हम इंसर्ट कराएंगे और हमारा जो एग्जिस्टिंग सेल है ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा। करके देखते हैं। ओके के बटन पे क्लिक किया तो जो हमारा येलो था वो राइट पे शिफ्ट हो गया है और एक नया सेल वहाँ पर इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम एक नए सेल को इंसर्ट करा सकते हैं राइट साइड पर मूव करा के अपने मौजूदा सेल को। और दूसरी सूरत क्या है इंसर्ट सेल में, शिफ्ट सेल डाउन, यानी कि अब जो हमारा एग्जिस्टिंग सेल है उसे हम डाउन की तरफ मूव कराते हुए एक नया सेल इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसे करके देखते हैं। ओके पे क्लिक किया तो हमारा जो सेल था वो मूव कर गया डाउन की तरफ, नीचे की तरफ, और एक नया सेल इंसर्ट हो गया। इस तरीके से हम एक सिंगल सेल को इंसर्ट करा सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे ये दो ऑप्शन हैं, एक है इंटायर रो और एक है इंटायर कॉलम। अगर हम इंटायर रो, पूरी एक रो को इंसर्ट कराना चाह रहे हैं तो हम इस ऑप्शन को, यानी थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से पूरी शीट पर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। और सेम इसी तरह हम अगर एक पूरा कॉलम, इंटायर कॉलम इंसर्ट कराना चाह रहे हैं तो सबसे लास्ट वाले फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इंटायर कॉलम पर और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा एक पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा शीट में। अब हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन इसी टूल के अंदर क्या है। सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट शीट रो। अच्छा, ये वही काम करता है जो अभी हमने किया एंटायर रो को शीट में इंसर्ट कराया था। ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही टूल है। चाहे आप इसे यहाँ से यूज़ कर लें, ऐसे एंटायर रो इंसर्ट हो जाएगी, चाहे आप इंसर्ट सेल के अंदर जाके थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके इसे यूज़ कर लें तो ये इस तरीके से एंटायर रो इंसर्ट हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन है इंसर्ट शीट कॉलम। ये भी सेम उसी तरीके से काम करता है जो हमारा इंसर्ट सेल के अंदर फोर्थ वाला है इंटायर कॉलम। यहाँ से हम इंटायर कॉलम इंसर्ट कराते हैं ओके करके, और हम डायरेक्टली यहाँ से भी इंसर्ट शीट कॉलम में जाकर भी डायरेक्टली, ये दोनों काम करते हैं, एक ही टूल है, दो अलग अलग जगहों पर दिए गए हैं। आप चाहें तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इंटायर रो ऐड करानी है तो यहाँ से करा लिया, इंटायर कॉलम कराना है तो यहाँ से करा लिया, या फिर आप चाहें तो इंसर्ट सेल में जाकर इन दोनों ऑप्शन को यूज़ करते हुए थर्ड को या फोर्थ को आप करा सकते हैं। और इनकी शॉर्ट की क्या है, इनकी शॉर्ट की, इन्हें आप शॉर्ट की मदद से भी इंसर्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट की मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट की है, कंट्रोल के बटन को दबा के रखेंगे और प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही ऑप्शन आ जाएगा जो वहाँ क्लिक करने से हमारे पास आ रहा था, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और हम ये सारे काम इस शॉर्ट की मदद से कर सकते हैं। यानी कि हम चाहें तो इंसर्ट सेल को इस तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम चाहें तो डायरेक्टली कंट्रोल प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आगे देखते हैं इंसर्ट शीट। अच्छा, इंसर्ट शीट क्या काम करती है। इंसर्ट शीट वही है जो हमने शीट वाली वीडियो के अंदर समझा था कि हम शीट को किन किन तरीक़ों से इंसर्ट करा सकते हैं। हमने देखा था प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो शीट इंसर्ट हो जाएगी, या राइट क्लिक करके इंसर्ट में गए थे हम और हमने
यहाँ पर वर्कशीट पर क्लिक करके ओके कर दिया था तो हमारी एक नई शीट इंसर्ट हो गई थी। इसी तरीके से हम यहाँ से भी लास्ट 4th ऑप्शन से भी एक नई शीट को इंसर्ट करा सकते हैं। ये देखें आप, ये हम इस तरीके से भी शीट को इंसर्ट करा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक ही काम करने के या एक ही टास्क को परफॉर्म करने के मुख्तलिफ तरीके दिए गए हैं। आप किसी भी तरीके से वो काम को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कौन कौन से तरीके यूज़ कर सकते हैं एक ही काम को करने के लिए। तो शीट को इंसर्ट कराने के लिए हमने शीट के वीडियो में जो तरीके देखे थे उसके अलावा ये एक और तरीका हमें समझ में आ गया है कि हम यहाँ से भी शीट को इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं डिलीट का ऑप्शन। अब हमने ये सब जितना भी काम किया ये इंसर्ट कराने का टूल की मदद से किया और इसकी शॉर्ट की क्या थी, Ctrl+। इसकी मदद से हमने सिंगल सेल भी इंसर्ट कराया, इंटायर रो भी इंसर्ट कराई, इंटायर कॉलम भी इंसर्ट कराया और एक नई शीट भी इंसर्ट कराना सीखी। अब डिलीट में जाते हैं और डिलीट में क्या होता है कि डिलीट सेल, ये सेम एज इट इज़ वही सारे ऑप्शंस हमें डिलीट में भी नज़र आएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है वहाँ इंसर्ट कर रहे थे हम, यहाँ पर डिलीट करेंगे। तो देखते हैं, हम वापस अपनी शीट पर आते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं, डिलीट में जाते हैं, डिलीट सेल में जाते हैं तो ये डिलीट सेल लेफ्ट, यानी कि जब हमने इंसर्ट कराया था तो वो राइट साइड पे मूव करके एक नया सेल इंसर्ट हो गया था। अब हम डिलीट करा रहे हैं तो ये डिलीट करेगा हमारे एग्जिस्टिंग सेल को और लेफ़्ट की तरफ मूव कर देगा। ओके करके देखते हैं, ये देखें ये हमारा सेल डिलीट हो गया। दोबारा देख लेते हैं इसको, डिलीट सेल, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा और लेफ़्ट की तरफ, ये देखें ओके करते ही येलो डिलीट हो गया और लेफ़्ट वाला जो सेल था वो मूव करके उस जगह पर येलो की जगह पर आ गया। अगर हम इसमें अप का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ये किस तरीके से इसको परफॉर्म करेगा, ओके के बटन दबाते हैं तो एक सेल अप हो गया और हमारा मौजूदा सेल डिलीट हो गया। इस तरीके से हम सिंगल सेल को डिलीट कर सकते हैं। और इंटायर रो जिस तरीके से हम इंसर्ट करा रहे थे सेम उसी तरीके से इस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो हमारी पूरी एक इंटायर रो डिलीट हो जाएगी। इस तरीके से हम कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर शीट की बात आती है, हमने शीट्स इंसर्ट कराई थी तो इस बटन से हम शीट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट शीट, ये आपसे पूछेगा, वार्निंग देगा कि आप शीट को डिलीट करना चाह रहे हैं, आप क्लिक कर दें ओके, आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। तो हमने जिस तरीके से इंसर्ट कराई थी ये शीट्स, इसी तरीके से हम ये सारी शीट्स डिलीट करते जा रहे हैं। ये हमने तमाम शीट्स डिलीट कर दी। आगे देखते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या है, फॉर्मेट को समझने के लिए मैं इसे फिर से थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे ये कलर दे देता हूँ और इसके अंदर कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे text1 और text2, text3। अब हमने जो स्टाइल को समझा था उस और फ़ॉन्ट को समझा था, उसके अंदर हमने क्या किया था, उसमें हमने ये फ़ॉन्ट में और अलाइनमेंट में, नंबर्स में, स्टाइल में, इस सब में हमने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को समझा था। और ये जो फॉर्मेट है ये सेल की फॉर्मेटिंग है, यानी कि उसकी रो की हाइट, विड्थ, ये किस तरीके से कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने एक चीज़ सीखी थी कि हम अपने एरो को कॉलम के हेड पर लेके जाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे तो ये जितना भी इसके अंदर टेक्स्ट होगा उसके मुताबिक ये फिट हो जाएगा, यानी कि इसकी विड्थ उसके मुताबिक हो जाएगी। लेकिन सेम एज इट इज़ यही चीज़ हम कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर ऑटो फिट रो हाइट, ठीक है, ये रो की हाइट है और इसी तरीके से ऑटो फिट कॉलम विड्थ, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो सेम एज इट इज़ यही चीज़ हो जाएगी। तो वो हमने तरीका सीखा था। तो इस तरीके से भी हम अपने कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट के ऊपर देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। फर्स्ट पर है रो हाइट, यानी कि रो की हाइट। हमने पिछली वीडियो में ये चीज़ सीखी थी कि अगर हमें रो की हाइट को इंक्रीज़ करना हो तो हम इस तरीके से ड्रैग करके कर सकते हैं, या फिर कॉलम की विड्थ को बढ़ाना हो तो हम इस तरीके से ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं। तो ये सेम
वही फंक्शन है जो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर रो हाइट पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर हम नंबर्स के थ्रू यानी कि मेजरमेंट के थ्रू अपनी रो की हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई फिक्स वैल्यू हमें देनी है, हमें ड्रैग करके अंदाज़न नहीं करना, बल्कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारी रो की हाइट क्या हो, 20 हो। तो हम 20 किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर 20 टाइप करेंगे और ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारी रो की हाइट क्या हो जाएगी, 20। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे कॉलम की जो विड्थ हो वो भी 20 हो, तो हम यहाँ पर 20 टाइप करेंगे तो ये हमारे कॉलम की विड्थ भी 20 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर देकर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉलम की विड्थ और हाइट को मैनेज कर सकते हैं फॉर्मेट के इस टूल में। रो हाइट भी मैनेज कर सकते हैं। ऑटो फिट हमने समझा, ऑटो फिट जिस तरीके से हम यहाँ पर डबल क्लिक करके ऑटो फिट करते थे, डबल क्लिक करके सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर क्लिक करके भी ऑटो फिट कर सकते हैं। और कॉलम की विड्थ और रो की हाइट इसको हम नंबर्स के थ्रू भी फिक्स कर सकते हैं कि कितनी रखनी है। और यहाँ पर सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है वो है डिफ़ॉल्ट विड्थ। किसी भी सेल पर क्लिक करके हम उसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ को मालूम कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ क्या है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ हमें शो हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी के ऑप्शन में हम देखते हैं हाइड एंड अनहाइड। हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, हाइड रो को हाइड करके देखते हैं। इस रो पे हमने क्लिक किया, फॉर्मेट में गए, हाइड एंड अनहाइड पर गए और रो को हाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमारी रो हाइड हो जाती है। अब यहाँ पर हम काउंटिंग में भी चेक कर सकते हैं, 5 6 7 हाइड हो गया और 8 है। अगर हम किसी पूरी इंटायर रो को हाइड करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर कॉलम कि अगर हम कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा कॉलम हाइड हो जाएगा। यहाँ पर EFG हाइड हो गया, H आ गया, तो ये हाइड है। इस तरीके से हम अपनी शीट में से किसी भी कॉलम या रो को हाइड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हाइड शीट। अगर हम पूरी शीट को ही हाइड करना चाहते हैं, जो कि हमने शीट वाली वीडियो में भी देखा था, हाइड करना और अनहाइड करना, तो यहाँ पर ये मैसेज आ गया है कि एक और वर्कशीट को इंसर्ट कराएं तो फिर आप इसे हाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हाइड पे गए और ये इस तरीके से हाइड हो गई थी और इस तरीके से हमने इसे अनहाइड किया था पिछली वीडियो में, जो हमने शीट की वीडियो में समझा था। यहाँ पर हम सेम एज इट इज़ उसी तरीके का काम कर सकते हैं कि अपनी शीट को क्लिक करके इसे हाइड कर सकते हैं और फॉर्मेट में जाकर दोबारा अनहाइड भी कर सकते हैं। यहाँ से वो ही सेम एज इट इज़ फंक्शन है, यानी कि एक ही फंक्शन यहाँ भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। तो इस तरीके से हम शीट को हाइड अनहाइड कर सकते हैं और रो और कॉलम को भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं। आगे देखते हैं रीनेम शीट। जिस तरीके से हम यहाँ पर डबल क्लिक करके शीट को रीनेम कर रहे थे और हमने सीखा था कि यहाँ से भी हम जाकर रीनेम कर सकते हैं, तो एक और तरीका ये है कि हम यहाँ से भी शीट को रीनेम कर सकते हैं। मूव और कॉपी शीट, ये भी वही सेम एज इट इज़ तरीका है जो हमने शीट वाली वीडियो में देखा था। ये सेम एज इट इज़ फंक्शंस हैं, यानी कि ये फंक्शंस हमें यहाँ भी मिल रहे हैं और यहाँ पर भी मिल रहे हैं। ये तमाम शीट्स के ऑर्गेनाइज शीट में जो जो ऑप्शन है ये हम पहले ही शीट वाली वीडियो में सीख चुके हैं। शीट्स के टैब को कलर करना और उसे मूव कराना और उसे हाइड अनहाइड करना। प्रोटेक्ट शीट और लॉक सेल, मैंने आपको शीट की वीडियो में भी, जब हम शीट की वीडियो पर काम कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट और व्यू कोड ये ऑप्शन एडवांस एक्सेल के हैं। ये हम आगे चलकर अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे कि हम अपनी शीट को किस तरीके से लॉक कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ ये वही ऑप्शन है जिन्हें हम एक अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये था हमारा पूरा सेल फॉर्मेटिंग का पैनल जिसे आज हमने समझा और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।